गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 10.3 पे हैं और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 कि वृत्तों को कई जोड़े खींचिए और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या अधिकतम क्या है। तो चलो इसको सीखते हैं और फिर आप अपने आप करेंगे कॉपी में। यहाँ केवल आप समझने के लिए देखिए कि अगर हमने एक युग्म बनाया वृत्तों का, एक ये है और एक वृत्तों का युग्म अलग से बनाया, तो इन दोनों में हमने देखा दो युग्मों में कि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात ये जो दो वृत्त हैं, जो युग्म के अंतर्गत जो दो वृत्त खींचे गए हैं, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। ये पहली कंडीशन है। अब चलते हैं, दूसरा प्रयास करते हैं कि हमने एक वृत्त खींचा और उसके अंदर हमने एक वृत्त और खींचा और देखा हमने कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, या इसी तरीके से एक अन्य वृत्त का युग्म खींचा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो युग्म हैं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इसके साथ एक तीसरी स्थिति तक पहुँचते हैं। तो चलो देखिए, एक वृत्त ये है, इसके साथ हमने एक युग्म और खींच दिया, या एक वृत्त ये है, इसके साथ एक वृत्त और खींच दिया। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है। तो जो पहले युग्म बनाए थे हमने, उसमें एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं हो रहा था, दूसरे युग्मों में एक बार प्रतिच्छेद हो रहा था, जबकि तीसरी वाली स्थिति में जो है वो 2 बार अधिकतम प्रतिच्छेद हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या है वृत्तों के युग्म खींचने पर, वो अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। इसको आप अपने आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। तो हमको एक वृत्त दे रखा है जिसका हमें केंद्र नहीं मालूम है। तो आप एक कटोरी की सहायता से या गिलास की सहायता से या अन्य कोई आपके पास वृत्ताकार वस्तु है, उसके सहायता से आप एक वृत्त खींचेंगे जिसका आपको केंद्र मालूम नहीं है। प्रकार से नहीं खींचेंगे क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रकार की नोक का निशान रह जाएगा। तो आप ऐसी वृत्ताकार वस्तु से वृत्त खींचेंगे और फिर हम केंद्र तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए एक वृत्त बनाना पड़ेगा और वृत्त के अंतर्गत हमें 2 जीवाएँ खींचनी पड़ेंगी। तो चलो यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है और यहाँ पर 2 जीवाएँ खींची हैं, ए बी और बी सी। और जब हमने ये 2 जीवाएँ खींच दी तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन जीवाओं को लंब समद्विभाजित करते हुए या लंब अर्धक करेंगे। तो हमने ये अर्धक रेखाएं खींची इनकी, ए बी की और बी सी की, और जहाँ पर ये अर्धक रेखाएं मिलेंगी वही बिंदु इस वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तो आप रचना समझ गए होंगे। और जब आपने रचना के स्टेप करने हैं, वो किस तरीके से लिखने हैं वो आप देख लीजिए। वो हमें इस तरीके से लिखा गया है कि दिया गया बिना केंद्र वाला एक वृत्त खींचा और वृत्त की 3 असंरेखी रेखाएं बिंदु हैं ए बी सी, और इनको हमने ए बी को मिलाया और बी सी को मिलाया। फिर हमने रेखाखंड ए बी और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेंगे और वही बिंदु ओ इस वृत्त का केंद्र होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप क्लियर हो गए होंगे। आप इसको कॉपी में नोट करिए और फिर हम अगला पर में या अगली एक्सरसाइज लेके आप तक पहुंचते हैं। थैंक यू।